हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ टॉपिक दैट इज़ रोलिंग मोशन। मेरा नाम है रोशन पंडे। आप देख रहे हैं बेस कैंपस के वीडियो लेक्चर्स फॉर 12th स्टैंडर्ड MH दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए न्यू सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सो रोलिंग मोशन क्या होती है। रोलिंग मोशन नाम में दो मोशन इंक्लूडेड है। सबसे पहला तो एक है रोटेशनल मोशन और दूसरा है ट्रांसलेशनल मोशन। जब बॉडी रोल होते होते आगे बढ़ेगी तब उसको हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। अब ये होता है क्या, कभी अपने लाइफ में, रियल लाइफ में हमने इसको महसूस किया है क्या? तो हाँ, किया है। सिलेंडर, हमारे घर में, सबके घर में सिलेंडर आता है। सिलेंडर को लिटा के अगर हम उसको धक्का दे देंगे तो वो गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। ऑल सच मोशंस आर कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन जिसको हमको समझना है। इन रियल लाइफ रोलिंग मोशन बहुत सी जगह पे होता है। किसी एक बड़ी व्हीकल में से अगर कोई हैवी माल है जो कोई रोल हो सकता है, उसको निकालना है, तब भी हम रोलिंग मोशन का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ दिस, और इसी को हम यहाँ पे डायग्राम में डिपिक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक रोलिंग बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है जो कि किसी एक हाइट पे है और एक स्लांट सरफेस है। दिस स्लांट सरफेस इज़ देयर। इस बॉडी को अगर हम ऊपर से छोड़ देंगे तो ये बॉडी रोल होते होते नीचे आएगी। दैट विल बी अ रोलिंग मोशन। और अ रोलिंग मोशन जब हो रही है तब उसके अंदर हमको पता है कि रोलिंग की भी काइनेटिक एनर्जी होती है और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्योंकि बॉडी आगे जा रही है तो इट हैज़ अ लीनियर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों काइनेटिक एनर्जी इसमें मौजूद होंगी और दोनों का एडिशन मिला के ही हमको मिलने वाला है टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन की भी एंड लीनियर की भी, दोनों मिला के मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी एडिशन ऑफ ऑल दिस टू काइनेटिक एनर्जीज। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि रोलिंग मोशन हमने लिखा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल, ये आपको समझ गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसका डिराइव करेंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस सिलेबस में रह चुका है। इट माइट बी फेवरेट इन दिस सेशन ऑल्सो। सो आपको इसको अच्छे से समझना है। सो देखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसा? बिकॉज इस मोशन में, रोलिंग मोशन के अंदर, हमने जैसा बोला कि इसके अंदर ही ऑलरेडी दोनों मोशन इंक्लूडेड है। एक तो रोटेशनल मोशन भी इंक्लूडेड है और ट्रांसलेशनल। इसी कारण से दोनों काइनेटिक एनर्जी भी इसमें इंक्लूडेड है। किसी भी एक मोशन में अगर दो मोशन इंक्लूडेड होती है तो दोनों मोशन की प्रॉपर्टीज़ को हमको कंसिडर करना होता है। यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर दिस थिंग्स। और हमको पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, विच इज़ इक्वल्स टू I, दैट इज़ हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल का हमको पता है इट इज़ हाफ M V स्क्वायर। M क्या है? तो ये जो बॉडी है जो रोल होकर नीचे आ रही है उसका मास है। V क्या है? तो उसकी लीनियर वेलोसिटी, जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, जितनी स्पीड से वो घूम रही है, वो घूमने की स्पीड तो ओमेगा है। और घूमने के लिए जो इनर्शिया लग रहा है वो इनर्शिया I है। और जो ट्रांसलेशनल के वक्त जो इनर्शिया लग रहा है वो इनर्शिया M है, दैट इज़ द मास। तो ये टोटल ये हो गया। नाउ वी नो कि I को हम क्या लिख पाएंगे और ओमेगा को हम क्या लिख पाएंगे। तो I इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय R। यू नो दैट I इज इक्वल्स टू, अच्छा, I इज इक्वल्स टू M K स्क्वायर हमको पता है। I इज इक्वल्स टू M K स्क्वायर, ये हमने पढ़ा रेडियस ऑफ गायरेशन के वक्त पढ़ा है, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हाँ, लेट अस राइट इट लाइक M K स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो इट विल बिकम हाफ M K स्क्वायर। ओमेगा को अपन लिख पाएंगे V डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर प्लस हाफ M V स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला यूज़ हुआ, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। नाउ इसमें से आप देख पाएंगे तो हाफ M यहाँ पे कॉमन आ रहा है एंड V स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। सो इट इज़ हाफ M V स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बच रहा है तो आप देखेंगे हाफ M V स्क्वायर पूरा निकल गया तो 1 बच गया, हाफ M V स्क्वायर यहाँ बच गया तो K स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर यहाँ बच गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नॉट द टोटल एनर्जी, माइंड इट।
दिस इज़ नॉट द टोटल एनर्जी, दिस इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बॉडी रोलिंग मोशन में है, इसलिए रोटेशनल प्लस काइनेटिक रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी यहाँ ऐड हो रही है। ये मैंने कम से कम अभी 5 बार बोल दिया, आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। सो ये फॉर्मूला हमको मिला, इट इज़ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिसलते हुए नीचे आए। अगर वो फिसलते हुए नीचे आएंगे तो वो रोलिंग मोशन नहीं कहलाएंगे, इट विल बी अ ट्रांसलेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि रोलिंग मोशन में बॉडी का रोटेट होना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो बॉडी रोटेट नहीं होगी, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस, तभी रोलिंग मोशन हो पाएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछता है विदाउट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म अ रोलिंग मोशन, योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन ही बॉडी को रोल कराने में मदद करेगा। बॉडी आगे तो जाएगी, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है तो ट्रांसलेशनल मोशन तो रहने वाला, लेकिन उसके अंदर जो रोटेशनल मोशन है वो पोर्शन उसमें नहीं रहेगा। सो रोटेशनल मोशन आने के लिए, रोटेशनल मोशन रहने के लिए आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन is must in this case. So this is the importance of static friction and this is the formula for total kinetic energy. अगर static friction है तो rolling motion है, rolling motion है तो ये सारी चीज़ें और ये formula applicable है। ठीक है, you got it. अब हम डिराइव करेंगे what will be the linear speed, v का क्या फॉर्मूला रहेगा, that we will see. तो ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, दिस इज़ फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी ध्यान रखिए, दिस इज़ फॉर मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम कहाँ रहेंगी? ऑन द बॉटम, और मिनिमम कहाँ थी? ऑन द टॉप। तो मिनिमम ऑन द टॉप थी, उस वक्त कौन सी एनर्जी वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी? सो इट वाज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ थी, और अभी जब वो बॉडी नीचे आ चुकी है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से वी कैन से दैट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच वाज mgh एट दिस पॉइंट, क्योंकि हाइट h है और इसका मास m है, जैसे मैंने बोला, लिखा नहीं है लेकिन वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि द मास ऑफ दिस बॉडी इज़ m। सो mgh इज़ द पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पे है, और बॉटम पे आते आते इट विल बिकम kinetic energy, it will get converted into kinetic energy. So mgh is getting converted into total kinetic energy, which is equals to half mv square into 1 plus k square divided by r square. So if we calculate this, ठीक है, this is v square, 2 यहाँ multiply हो जाएगा, it will become 2gh divided by 1 plus k square divided by r square, which is the value of v square. अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो वी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, ओके, दिस इज अबाउट द लीनियर स्पीड, राइट, v। नाउ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, है ना, व्हाट विल बी द लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि बॉडी जब ऊपर से निकली है तब इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? ज़ीरो है, और जब वो नीचे पहुंच रही है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है v, क्योंकि सबसे नीचे जब वो आ रहा है तब इट हैज़ गॉट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल वेलोसिटी इज़ v। ठीक है, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो है, बाद में फाइनली इट हैज़ बिकम v, और हमको पता है कि इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस विच इज़ s। तो इनका यूज़ करके वी कैन यूज़ अ काइनेमेटिकल इक्वेशन लाइक v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ दिस, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इट विल बिकम 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। साउंड डिस्टर्बेंस है, गाना बज रहा है, शादी हो रही है किसी की, नाचना मत चालू कर देना, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, सो 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और u की वैल्यू 0 है, प्लस 2as। जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हमको मिल रहा है, अब यहाँ पे आप देखिए 0 है तो इसका कोई रोल नहीं है, ये 2 कड़िया, s की वैल्यू
है h की वैल्यू कैन बी रिटन एज s sin थीटा। सो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ी सी इसमें जगह कम पड़ सकती है तो इसको हम मिटा देंगे, बाद में इसके बारे में बताऊंगा क्या है ये। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी, h की जगह हम लिखेंगे g, h की जगह हम लिखेंगे s sin थीटा। थोड़ा आवाज़ डिस्टर्बेंस बढ़िया है, तो लेट अस हैव अ ब्रेक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सबको पता है शादी का सीज़न है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई बात नहीं, हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है। सो यहाँ पे ये हमको समझ में आया कि 2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन g की जगह, h की जगह वी कैन रिप्लेस इज एज s sin थीटा। तो यहाँ रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू as। हियर s गेट कैंसल्ड आउट एंड व्हाट रिमेन्स इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, वेयर a इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है, एक लिख लेते हैं फाइनल वैल्यू, इट इज़ g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इन दिस कंप्लीट मोशन। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, दोनों चीज़ें हैं, बॉडी रोटेट भी हो रही है और बॉडी लीनियरली आगे बढ़ रही है। तो लीनियर के साथ जो चीज़ें रिलेटेड है वो सारी चीज़ें भी, वो सारी जो वैल्यूज़ है वो सारी भी रहेंगी, रोटेशनल साथ के वो भी वैल्यूज़ रहेंगी। हमने जो डेरिवेशन लिया है वो है वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का, दोनों डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिए। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी बात जो आपको हमेशा काम में आएंगी, पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स में, वो ये रहेगा कि लीनियर दैट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी का रेशो अगर हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी के रेशो के साथ, और थर्ड एक और दैट इज़ रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी के साथ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी का रेशो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी के साथ, रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी के साथ, और फिर इसी का रेशो रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर निकालेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 1:k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और एक और रेशो मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको यूज़ होगा। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बेस कैंपस नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू, बाय।